नमस्कार। आज अपन फरवरी और मार्च महीने में निरोगी कैसे रहे इसकी जानकारी वैद्य प्रतीक धाकड़ सर इनसे लेते हैं। नमस्कार सर। सर, फरवरी महीना चल रहा है और इस सीजन में कफ से रिलेटेड बीमारियां जैसे सर्दी है, खांसी है, अस्थमा है, इनकी शिकायत लोग ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों है सर? जी देखो, आप देखोगे कि इसके पहले जो महीने आते हैं यानी जनवरी है या दिसंबर है, नवंबर है, यहाँ पे काफ़ी सर्दी रहती है वातावरण में। और ये सर्दी में ठंडेपन की वजह से वहाँ पे वो सर्दी जम जाती है। हम लोग वैसे भी भूख ज़्यादा लगती है इस सीज़न में, तो खाना भी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ऑयली खाना या ज़्यादा पचाने में जो हेवी चीज़ है वो खाना, उसकी वजह से ये कफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। पर वो ठंडा हवा की वजह से या सर्दी की वजह से वो जमा ही रहता है। पर जैसे आप वसंत ऋतु की शुरुआत में आते हैं, यानी फरवरी का काल है या मार्च का काल है, उस काल में धीरे धीरे अभी ये जो कफ है वो पतला होने लगता है ड्यू टू हीट। बाहर जो गर्मी बढ़ती है उसकी वजह से वो पतला होने लगता है, और वो पतला होने की वजह से अभी उसका प्रकोप हो जाता है और अलग अलग बीमारियां वो निर्माण कर देता है। सर, इससे बचने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं? जी, तो जैसे मैंने बताया कि ये कारण होता है कि कफ के जो बीमारियां हैं ये सीजन में क्यों बढ़ते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि वसंत ऋतुचर्या जो ग्रंथों में आचार्यों ने आयुर्वेद में दी हुई है उसका पालन करना। ये वसंत ऋतुचर्या होती क्या है? तो जो कफ प्रकोप इस कारण से हो जाता है वसंत ऋतु में, उससे बचने के लिए, उसकी बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो वसंत ऋतुचर्या में दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको फॉलो करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि डेली रूटीन तो आपको दिनचर्या वैसे ही रखनी है कि सुबह उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी सो जाना है, व्यायाम करना, ये सब चीज करना ही है। पर ये सीजन ऐसे ही होता है कि कफ बढ़ाने वाला रहता है। तो जो जो चीज से हम कफ कम कर सके, ये सब चीजें ये सीजन में हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे व्यायाम करना, तो नॉर्मल 12 ही महीनों से आपको ये सीजन में थोड़ा ज्यादा व्यायाम करना ये इष्ट रहता है, हितकारक रहता है। उसके साथ में उपटन लगाना, ऊर्ध्वर्तन कहते हैं उसको, उससे भी कफ का ये प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं। साथ में ग्रंथों ने आसवारिष्ट अलग अलग रहते हैं, मध्वारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, विडंगारिष्ट है। जो आपके प्रकृति और आपके दोषों को सूट हो वैसे आसव रिष्ट का भी आप रूटीन में कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके साथ में खाना आपको कंट्रोल रखना है, और रात का खाना ये कफकर ना हो इसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे दही खाना, खट्टी चीजें खाना, अम्ल रसात्मक यानी खट्टी चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि वो अवॉइड कर पाए आप। उसके साथ में आपको दिन में सोना भी इस सीजन में अवॉइड करना है। ये सब चीजें आप कर सकोगे तो नेचुरली जो डेवलप होने वाला कफ है वो कम से कम डेवलप होगा और बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। उसके साथ में जो चीजें आपको नहीं करनी है, जो करनी है वो तो मैंने बताया ही है, पर उसके साथ में मध यानी हनी का ज्यादा यूज करना इस सीजन में ज्यादा हितकारक रहता है। सर, जैसे हमें पता है कि सीजन चेंज होता है, ऋतु चेंज होता है, तो हर ऋतु चेंज होने के बाद अपने को दिनचर्या में भी बदल करना चाहिए क्या? जी, मैंने आपको बताया था कि दिनचर्या आपकी आइडियल कैसे रहनी चाहिए उसके बारे में हम अलग से बात करने ही वाले हैं। जैसे सुबह उठना है, उठने के बाद में शॉर्ट में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दिनचर्या में कैसे क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, अंजन इंक्लूड होना चाहिए, उद्वर्तन होना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, स्नान कब करना चाहिए, ये सब हमने शॉर्ट में उसके बारे में बताया था। तो वैसे ही रूटीन 12 महीने हम रख सकते हैं, पर जैसे सीजन चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, उसके साथ में वातावरण के दोषों का जो डोमिनेंस है वो भी चेंज होता है। वो डोमिनेंस के चेंज होने की वजह से हमें हल्का हल्का रूटीन में भी चेंज करना हमारी सेहत के लिए बहुत हितकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि हेमंत ऋतु में बहुत अग्नि बढ़ा हुआ रहता है, बल अच्छा रहता है। तो ग्रंथकारों ने ऐसे बताया है कि एक ऐसा सीजन है जब आप नाश्ता कर सकते हैं, वो रीडिंग थोड़ा सा आपको एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। ऐसे हेमंत के ऋतु में जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में हमें बताया गया है। वैसे ही वर्षा ऋतु में जब अपना अग्नि मान्य रहता है, यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती आपको और बल भी कम रहता है, उस सीजन में काफी बार ऐसे बुलाया गया कि एक भुक्ता रहना चाहिए, यानी शाम का खाना अवॉइड करके लिक्विड पे रह के आप सुबह का खाना अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो बाकी हल्के हल्के वेरिएशन है उससे हमें क्या होता है, ये मदद मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो पाए और बीमारियां हमें ना आए, और बीमारियां आए भी विदाउट मेडिकेशन हम इसको रिजॉल्व कर पाए। धन्यवाद सर।